देखो, पैसा सबको चाहिए और करियर भी सबको बनाना है और हम सब उसके लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन क्या आपने अपने से कभी ये सवाल किया है कि जो आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं क्या वो सही है, और क्या इससे हमारा करियर बन सकता है? तो इसकी वजह से मैं आपको ऐसी 5 स्किल्स बताने वाला हूँ जो आपके करियर में एक सही डायरेक्शन और एक मेजर रोल प्ले करेगा। प्लस मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें काम क्या करना होता है और इससे आपको कितने पैसे मिलते हैं। स्किल नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग खुद एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा ग्रो हुई है। मैंने खुद लॉकडाउन में डिजिटल मार्केटिंग किया था और मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी और मुझे अवार्ड भी मिले। अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, तो आइए जानते हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको खाली एक ही चीज़ बताऊंगा जिसका नाम है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो, अगर आपको कुछ जानना होता है तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाते हो? गूगल पे जाते हो। तो गूगल पे जो पहली वेबसाइट आती है आप उसी पे क्लिक करते हो, या फिर आप दूसरी तीसरी वेबसाइट पे क्लिक करते हो। अब गूगल पे वेबसाइट रैंक करने के लिए एसईओ लगता है। देखो, ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग का एक वेबसाइट। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे फेसबुक एड्स और पेपर क्लिक ऐड। अब आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये देखा होगा कि सबसे पहले हमको ऐड दिखाई देते हैं, चाहे वो यूट्यूब, चाहे फेसबुक, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। समझो, अगर आप जोमेटो से ज़्यादा ऑर्डर करते हो तो आपको यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जोमेटो की ऐड दिखाई जाएगी। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादातर प्रॉपर्टी की ऐड दिखाई जाती है। अब इसे कहते हैं ऑनलाइन ऐड, जो एक राइट ऑडियंस को दिखाई जाती है। अगर कंपनी राइट ऑडियंस को ही ऐड दिखाएगी तो उससे उनकी लीड जनरेशन होगी, यानी सेल्स इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं कि ये स्किल्स को सीखने के लिए आपको कितने पैसे मिलते हैं। देखो, अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एसईओ के लिए खाली 5,000 रुपये मिलते थे एज ए इंटर्न। अब जैसे जैसे एसईओ में मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैं उनकी वेबसाइट को ग्रो करने लग गया, तो अब मुझे मिलते हैं 20,000, यानी 20,000 रुपये प्रति महीना। अगर आपको ये स्किल्स आती है और आप इसमें पूरे मास्टर बन जाते हो तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एसईओ कर सकते हो। और अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करते हो तो ये स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्किल्स आती है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। देखो, लंबे टाइम से मुझे ये लगता था कि डेटा इज़ ए न्यू करेंसी। देखो, आप अगर आज पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आज से ही भागना बंद कर दो, क्योंकि अगर आपके पास डेटा होगा तो पैसा आपके पास खुद भाग कर आएगा। तो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हमारा डेटा ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होता है, जैसे अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे हमारा डेटा अवेलेबल होता है। और इन प्लेटफॉर्म के पास लाखों करोड़ों लोगों का डेटा होता है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए और राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट बेचने के लिए डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की ज़रूरत होती है। अब जिन लोगों को डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस आता है तो कंपनी उनको हायर करती है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। इसकी सैलरी कितनी होती है? तो भाई, इसकी जो सैलरी होती है वो आपके सोच से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्किल आज की डेट में बहुत डिमांड में आने वाली है, लेकिन इसका ज़्यादा सप्लाई नहीं है। बिगिनर लेवल पे इसकी जो सैलरी होती है वो अराउंड 20 to 25 लाख होती है, और अगर आप एडवांस सीख जाते हो तो इसकी जो सैलरी होती है वो अराउंड 2 to 3 लाख होती है। अब तीसरी स्किल्स आती है कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा पैसे किस में है, तो मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। अगर आपको नंबर से प्यार है तो ये स्किल्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जो आपको हाई इनकम देता है, जैसे फाइनेंस एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंकर, टैक्स प्लानर, वेल्थ मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर और चार्टेड अकाउंटर। लेकिन पैसों के साथ साथ इसमें रिस्क भी उतना ही होता है। अगर आपको पैसे को लेकर या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप अपने पैसे या फिर दूसरों के पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप चाहे किसी का टैक्स बचा सकते हो और वहाँ से कुछ फीस अपनी चार्ज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। यहाँ आप जल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो, अगर आज आप देखोगे कि वॉरेन बफेट का फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग की वजह से आज उनका पोर्टफोलियो बिलियन डॉलर का है। अब चौथी स्किल आती है कंटेंट क्रिएशन। देखो, कंटेंट क्रिएशन के लिए ना तो कोई आपको डिग्री लगती है और ना किसी मास्टर की ज़रूरत है। देखो, कंटेंट क्रिएशन पहले मैं भी नहीं करता था, मैं भी आपके ही जैसे एक ऑडियंस था। लेकिन मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर वीडियो करना शुरू किया। और आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को अपनी एक हॉबी भी बना सकते हो। जैसे अगर मुझे डांस करना पसंद है तो मैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड करूँगा। शायद मैं एक दिन बड़ा एक डांसर बन जाऊँ। और कंटेंट क्रिएशन में जब आपके बड़े फॉलोअर्स बन जाते हैं तो आप यहाँ से कोलैब करके भी पैसे कमा सकते हो, और आप ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करके आप वहाँ से और भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैटर करती है, वो है नीश। अगर आपका नीश कॉमेडी, फाइनेंस, एजुकेशन होता है तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप में ऐसा कौन सा टैलेंट है और आपको कौन सा काम करना पसंद लगता है। से अगर आपको फाइनेंस का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप फाइनेंस के ऊपर वीडियो बना सकते हो। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में और कुछ समझना है या फिर और कुछ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा और मैं आपको गाइड भी करूँगा। अब पांचवी सबसे बड़ी स्किल आती है क्रिएटिविटी एंड आर्ट डिज़ाइन। देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको दो बड़ी इंडस्ट्री बताई थी, पहला डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन।
अब इन दोनों इंडस्ट्री को चलाए रखने में जो इंडस्ट्री मेजर रोल प्ले करती है वो है क्रिएटिविटीज़ एंड आर्ट डिज़ाइन। मतलब अगर ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही नहीं होंगे तो जो कंपनियाँ है वो उनके प्रोडक्ट को सही पैकेजिंग नहीं कर पाएंगी, और अगर वीडियो एडिटर ही नहीं होंगे तो जो ब्रांड हो गए अपनी फ़ोटोग्राफी और वीडियो कहाँ पे दिखाएंगे। विजुअल आर्ट्स, फैशन और डिजिटल डिज़ाइन, ये सारी जो स्किल्स आती है वो आती है क्रिएटिव एंड आर्ट डिज़ाइन में। ये इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में बूम करने वाली है। जैसे अगर आप देखोगे कि जितने बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी वीडियो और जो यूट्यूब के थंबनेल लेते वो खुद एडिट नहीं करते, वो दूसरे से एडिट करवाते हैं, और उन सबको एडिट करने के लिए वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स लगते हैं, और उनको ये काम करने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है। जैसे मुझे रिसेंटली एक पर्सन ने कॉन्टैक्ट किया था कि वो मेरे यूट्यूब थंबनेल बनाएगा और वो उसके लिए 200 से 300 रुपये चार्ज करेगा। और जब मैंने उससे ये पूछा कि आप वीडियो एडिटिंग का कितना पैसा लेते हो, तो उसने बताया कि वो 1 मिनट की वीडियो के लिए 3000 रुपये चार्ज करता है। तो अगर आप ही सोचो, अगर आपकी वीडियो 3 मिनट की होगी तो वो कितना पैसा चार्ज करेगा। ये तो हो गया एक बिगिनर लेवल पे जो आप पैसे चार्ज कर सकते हो। अगर आप एडवांस हो जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो ये स्किल सीख के। ये तो हो गया यूट्यूब के लिए, जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन बनाते हो तो आप उनके लिए ये काम कर सकते हो। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी वीडियो शूट्स एंड फोटोग्राफी करोगे तो आप उसके लिए भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और उनको एक सर्विस प्रोवाइड करके अपने पैसे चार्ज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 स्किल्स है वो हर एक को सीखनी चाहिए। मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी ये सारी स्किल्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी फ्यूचर में ये स्किल्स सीख सके और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सके। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।